हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो स्टोरी है उसका नाम है द अनट्रस्टिंग फ्रेंड्स। अनट्रस्टिंग का मतलब होता है अविश्वासी, जिस पे आप विश्वास ना कर पाओ, ट्रस्ट ना कर पाओ। और फ्रेंड्स होते हैं दोस्त। वंस पारो द काउ लॉस्ट हर वे इन द जंगल एंड केम अक्रॉस अ लायनेस। एक बार की बात है, एक काऊ जिसका नाम था पारो, वो जंगल में अपना रास्ता भटक गई थी और रास्ते में उसे जंगल में मिली एक लाइनेस यानी कि शेरनी। As she backed away in fear, the lioness said, "Dear friend, do not be afraid. It seems you are lost." तो जो काऊ थी जिसका नाम पारो था वो घबरा गई डर के मारे और पीछे होने लगी। तो लाइनेस ने कहा कि डियर फ्रेंड, कि मेरी फ्रेंड हो तुम, डू नॉट बी अफ्रेड, मुझसे घबराओ मत। इट सीम्स यू आर लॉस्ट, मुझे लग रहा है तुम खो गई हो। कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई शल शेल्टर यू, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके चलती हूँ जहाँ तुम्हें आश्रय मिल सके, शेल्टर मिल सके। आई एम शालू द लायन किंग्स वाइफ, मेरा नाम शालू है और मैं जो लायन किंग है उनकी वाइफ हूँ। एंड नो वन शल हार्म यू हेयर, और यहाँ पे कोई भी तुम्हें हार्म यानी कि कोई भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे तुम्हें कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई परेशान नहीं करेगा। सो पारो एंड शालू बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स एंड लिव्ड इन द फॉरेस्ट। पारो और शालू जो थे वो अच्छे दोस्त बन गए और फॉरेस्ट में एक साथ रहने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, पारो गिव बर्थ टू अ बेबी बुल काफ एंड शालू हैड अ बेबी लायन। कुछ टाइम बाद जो पारो थी, काव थी, उसने एक बुल काफ को यानी कि एक बछड़े को जन्म दिया और शालू ने भी एक बेबी लायन यानी कि एक कब को, शेर के बच्चे को जन्म दिया। The calf and the cub also grew to be friends as their mothers, पारो एंड शालू। तो जैसे पारो और शालू बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी आपस में, तो उनके बच्चे भी आगे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे जो काफ और कब थे। One day a hunter saw the strange sight of a bull and lion playing together. He at once returned to his kingdom. एक बार एक हंटर, शिकारी ने ये देखा कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बुल और एक लायन एक साथ खेल रहे हों, क्योंकि हमने शुरू से क्या देखा है, जो लायन है वो जो जंगल के बाकी जानवर होते हैं उन पे अटैक करते हैं, उनको मार डालते हैं। तो ये देख के हैरान था कि ये लायन और एक बुल एक साथ कैसे खेल सकते हैं, जबकि बुल तो लायन का शिकार होना चाहिए। ही एट वंस रिटर्न टू हिज किंगडम, वो अपने किंगडम वापस आ गया। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द किंग एंड सेड, योर मेजेस्टी, आई सॉ अ स्ट्रेंज थिंग टुडे। वो अपने किंगडम वापस जाके अपने किंग से मिला और कहा, योर मेजेस्टी, मैंने आज एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। अ बुल एंड अ लायन वर हैप्पीली प्लेइंग इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में, जंगल में, एक बुल और एक लायन खुशी खुशी एक साथ खेल रहे थे। आई थॉट इट टू फिट टू रिपोर्ट टू यू, तो मुझे ये लगा कि बहुत ज़रूरी बात है आपको बताना। इट सीम्स सो स्ट्रेंज, गो टू द फॉरेस्ट रेगुलरली एंड टेल मी वेन एवर अनदर एनिमल बी फ्रेंड्स देम। तो इतने में किंग ने उन्हें कहा, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है, बहुत ही अजीब बात है, तो तुम रेगुलरली फॉरेस्ट जाया करो और मुझे बताना कि जब कोई तीसरा एनिमल उनका दोस्त बन जाए, उन पे नज़र रखो। द हंटर केप्ट अ वॉच ऑन द एनिमल्स, तो जो हंटर था, शिकारी था, वो उन पे नज़र रखने लगा, एनिमल्स पे। आफ्टर सम डेज ही ऑब्जर्व दैट अ जकाल हैड जॉइंड द बुल एंड द लायन एंड द थ्री सम मूव टुगेदर ऑलवेज। तो कुछ ही दिन में जो हंटर था, शिकारी था, उसने देखा कि एक जकाल होता है सियार, कि सियार भी अब उनका जो बुल और लायन है उनका दोस्त बन चुका है और अब तीनों ही एक साथ घूमते हैं। द हंटर अगेन रिपोर्टेड दिस टू द किंग, तो हंटर ने, शिकारी ने ये बात भी जाके किंग को बताई। योर मेजेस्टी, अ थर्ड एनिमल अ जकाल हैज़ जॉइंड द बुल एंड द लायन। तो उस हंटर ने किंग को बताया कि अब तो एक जकाल ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है और अब वो तीनों ही दोस्त हैं। द किंग स्माइल्ड एंड सेड, वॉच देम फॉर दे शल नो लॉन्गर बी फ्रेंड्स। तो किंग मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर नज़र रखो तब तक कि जब तक कि वो दोस्त ना रहे। द जकाल इज़ श्योर टू प्ले सम ट्रिक्स टू मेक दम क्वारल, क्योंकि ये जो जकाल है, जो सियार है, वो ज़रूर कोई ना कोई चाल चलेगा ताकि बुल और लायन में आपस में लड़ाई हो जाए। वी शैल लीव टुमारो टू सी व्हाट हैपन्स, हम भी कल चलेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। द जकाल वॉज श्योरली मेकिंग प्लान्स ऑफ हिज ओन।
तो जो जकाल था वो अपने ही कोई प्लान बना रहा था. इफ़ आई कुड मेक द बुल एंड द लायन क्वारल एंड किल ईच अदर आई वुड हैव अ फीस्ट. तो जकाल का क्या प्लान था, उसने सोचा कि अगर मैं बुल और जो लायन है उन्हें आपस में उनकी लड़ाई करवा दूँ ताकि वो एक दूसरे को मार दें, तो मुझे खाने को एक फीस्ट यानी कि बहुत ही अच्छा खाना मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को मार देंगे. तो फ़ायदा किसका होगा यहाँ पे, जकाल का. फॉर आई हैव ऑलवेज लॉन्ग्ड टू टेस्ट द फ्लैश ऑफ अ लायन एंड अ बुल. क्योंकि मुझे हमेशा से ही फ्लैश खानी थी, मांस खाना था, किसका, लायन का भी और बुल का भी. द जकाल वेंट टू द बुल एंड सेड. सबसे पहले जकाल बुल के पास गया और बोला, ओ इनोसेंट फ्रेंड, द लायन इज नो फ्रेंड ऑफ योर्स. ही गोज अराउंड सेइंग दैट ही इज स्ट्रोंगर देन यू. ही सेज दैट इट वुड टेक हिम जस्ट अ ब्लो टू किल यू. तो जकाल सबसे पहले बुल के पास गया और उसको बोला कि लायन तो तुम्हारे बारे में ये कहता है कि वो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है और उसे कुछ पल ही लगेंगे तुम्हें मारने के लिए. देन ही वेंट टू द लायन एंड सेड, ओ यू फुलिश वन, डू नॉट बिलीव इन द बुल. ही हेट्स यू. ही सेज दैट यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ फॉर बींग अ लायन बट यू आर ऑफ नो यूज़. तो जकाल जो था अब लायन के पास गया और उसे भड़काया उसने और कहा कि तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम बुल में बिलीव करते हो, उस पर बिलीव मत किया करो क्योंकि वो तुमसे नफ़रत करता है. वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो क्योंकि तुम एक लायन हो. तुम सोचते हो कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो और मतलब जैसे कहते हैं कि किंग हो जंगल के, मगर तुम तो किसी काम के भी नहीं हो. ये सब किसने कहा, जकाल ने कहा लायन से. कैसा कौन सोचता है, बुल. The seed of suspicion and distrust were sown deep in each other's mind, and soon the bull and the lion became sworn enemies. तो जो जकाल था उसका काम तो यहाँ हो गया, उसने बुल और लायन के मन में एक दूसरे के प्रति जो शक था वो बो दिया था, शक का बीज बो दिया था, और इतने में ही वो दोनों एनिमीज बन गए एक दूसरे के. They killed each other and the jackal feasted on their flesh. तो जो लायन और बुल थे उन्होंने एक दूसरे को मार डाला और जो जकाल था वो उन दोनों को अब खाने लगा, उन दोनों की फ्लैश को. जस्ट देन द किंग एंड द हंटर अराइव्ड. इतने में ही जो किंग थे और जो शिकारी था वो वहाँ पहुँचे. द किंग एड्रेस द हंटर, व्हाट आई सेड हैड कम ट्रू. द फ्रेंड्स डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर बट बिलीव द फॉल्स जकाल्स वर्ड. द जकाल डज नॉट डिजर्व टू लिव ईदर. तो जो किंग ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि कभी ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे पे भरोसा ना करके किसी तीसरे की यानी कि जकाल की झूठी बातों पर विश्वास किया और एक दूसरे पे विश्वास नहीं किया. तो ये जो जकाल है ये भी, इसको भी जिंदा नहीं रहना चाहिए. देन द किंग फिक्स्ड एन एरो इन द बो एंड स्ट्रक द जकाल. जो किंग था उसने अपना बो निकाला, उस पर एरो लगाया और जकाल को भी मार दिया. द फॉल्स फ्रेंड मेट हिज डेथ टू. तो जकाल भी था वो भी अब मर चुका था. इससे हमें ये स्टोरी मिलती है, दे हु एक्ट विदाउट सफिशिएंट थॉट विल ऑफन फॉल इनटू सस्पेक्टेड डेंजर. कि आप अगर बिना सोचे समझे कोई भी एक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, तो आप किसी न किसी डेंजर में ज़रूर फंस सकते हो. थैंक यू सो मच.